जगन्नाथपुरी का रहस्य, एक अद्भुत यात्रा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा में, जहां हम जगन्नाथपुरी के गहरे रहस्यों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। यह सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि आस्था, विज्ञान और चमत्कारों का संगम है। यह कथा उन कहानियों से कहीं अधिक है जो हमने सुनी हैं। आज हम इस रहस्यमयी मंदिर की उन अनसुनी बातों पर प्रकाश डालेंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पुरी, जो भारत के 4 धामों में से एक है, सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां हर साल लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनका कोई ठोस वैज्ञानिक उत्तर नहीं मिल पाया है? जी हां, यह मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति के नियम भी अलग ही प्रतीत होते हैं। अगर आप कभी जगन्नाथपुरी गए हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि मंदिर के शिखर पर लहराती ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहराती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हवा जिस दिशा में बह रही हो, ध्वजा को भी उसी दिशा में लहराना चाहिए, लेकिन यहां ठीक इसका उल्टा होता है। यह रहस्य आज तक अनसुलझा है, मानो कोई अदृश्य शक्ति इस ध्वजा को नियंत्रित कर रही हो। अब बात करते हैं एक और चमत्कार की। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो आपको लगेगा कि यहां का वातावरण सामान्य है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के सिंह द्वार को पार करते हैं, आप देखेंगे कि समुद्र की लहरों की आवाज अचानक शांत हो जाती है। मानो मंदिर में कदम रखते ही समुद्र खुद ही मौन धारण कर लेता हो। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे किसी ने आज तक नहीं सुलझा पाया। और क्या आपने कभी ध्यान दिया कि मंदिर के ऊपर स्थापित सुदर्शन चक्र को आप कहीं से भी देखें, ऐसा प्रतीत होता है कि वह आपकी ही ओर देख रहा है। यह कोई सामान्य वास्तुशिल्पीय चमत्कार नहीं, बल्कि एक दिव्य संरचना का प्रमाण है। वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन इसका सटीक उत्तर कोई नहीं दे पाया। यह आस्था और आध्यात्म का एक अनोखा उदाहरण है। इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात इसका प्रसाद भी है। भगवान को भोग चढ़ाने की परंपरा हर मंदिर में होती है, लेकिन यहाँ चमत्कार यह है कि प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के पात्र एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और उन्हें लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा हुआ पात्र सबसे पहले पकता है और नीचे का पात्र अंत में। यह नियम भी किसी प्राकृतिक सिद्धांत को नहीं मानता। अगर आप कभी रथ यात्रा के समय पुरी में होते हैं, तो आप देखेंगे कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की विशालकाय रथ यात्रा में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। कहते हैं कि जब रथ खींचा जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति खुद उसे खींच रही हो। इतिहास में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब लाखों भक्तों के प्रयास के बावजूद रथ नहीं हिला, और जब पुजारियों ने विशेष प्रार्थना की, तो रथ स्वतः ही चल पड़ा। यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि ईश्वरीय चमत्कार है। एक और गूढ़ रहस्य जो इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, वह है भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का परिवर्तन। हर 12 साल में एक विशेष प्रक्रिया के तहत भगवान की मूर्तियों को बदला जाता है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। इस प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार की लकड़ी का चुनाव किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पुरानी मूर्ति को खोला जाता है, तो उसमें से एक दिव्य ऊर्जा निकलती है जिसे कोई देख नहीं सकता। यह शक्ति क्या है, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। जगन्नाथपुरी सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक दिव्य चमत्कारों की भूमि है। यहां पर आस्था और विज्ञान दोनों ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं। भक्त इसे भगवान की लीला मानते हैं, तो वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं के दायरे में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। आखिर क्या कारण है कि यह मंदिर समुद्र के इतने पास स्थित होने के बावजूद आज तक किसी भी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित नहीं हुआ? क्यों यहाँ के नियम सामान्य दुनिया से अलग है? क्या यह सच में भगवान की लीला है, या फिर एक अनदेखी शक्ति जो इस स्थान को संरक्षित कर रही है? जगन्नाथपुरी के इन रहस्यों को जानने के बाद आप भी महसूस करेंगे कि यह स्थान किसी आम मंदिर जैसा नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। यह एक ऐसी जगह है जहां आकर हर भक्त को एक अलौकिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है। तो मित्रों, इस दिव्य स्थल की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो,
तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी जगन्नाथपुरी के इन अद्भुत रहस्यों को जान सकें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।